जो पवन सिंह का कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो भीड़ जुट रही है वो भीड़ से ज़्यादा प्रशंसकों की भीड़ है। कोई पवन सिंह फैक्टर नहीं है, किंतु परंतु नहीं। आप इनको सांसद बना करके भेजिए, भारतीय जनता पार्टी इनको बड़ा आदमी बनाएगी। यहाँ बड़ा आदमी का मतलब बहुत स्पष्ट है कि अगर डालमिया नगर में हम उद्योग को दोबारा चालू नहीं करा पाए तो 2029 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। ये दोनों चीज़ों को आप समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। 6 चरण का मतदान समाप्त हुआ। 7वें फेज में मतदान 1 जून को डाले जाने। बिहार में 8 लोकसभा ऐसे हैं जहां पर 1 जून को मतदान डाले जाने हैं। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, काराकाट, जहानाबाद, आरा, बक्सर, सासाराम में मतदान 1 तारीख को डाले जाने हैं। काराकाट की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वहाँ प्रत्याशी है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से, तो राजा राम सिंह हैं, वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। बात करें त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो रहा, इसलिए उस सीट की बात हो रही है कि पवन सिंह निर्दलीय वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करें प्रदेश प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक दल के। सर, क्या लग रहा है कि मतलब पवन सिंह आपका खेला बिगाड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ आप समझिए कि जो पवन सिंह का कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो भीड़ जुट रही है वो भीड़ से ज़्यादा प्रशंसकों की भीड़ है। किसी भी हीरो या हीरोइन या कलाकार जब पर्दे से बाहर निकलते हैं तो उनके प्रति एक आकर्षण होता है। तो वो एक आप लोग को ये लग सकता है कि वो त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कुछ है, लेकिन अगर मैं ज़मीन पर मैं बात करूं, मैं पिछले 10 दिन से मैं उसी इलाके में था, मुझे लगता है कि वहाँ एक संदेश बहुत क्लियर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ। अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मंच से हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किंतु परंतु नहीं, आप इनको सांसद बना करके भेजिए, भारतीय जनता पार्टी इनको बड़ा आदमी बनाएगी। यहाँ बड़ा आदमी का मतलब बहुत स्पष्ट है कि कुशवाहा जी अगर चुनाव जीतते हैं तो वो मंत्री बनाए जाएंगे। यही बात वहाँ पूरे काराकाट के क्षेत्र में चर्चा का विषय एक ही है, वो ये कि हम एक सांसद नहीं, हम एक मंत्री चुनने का हम काम करेंगे। दूसरी बात कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने उसी दिन एक दूसरी सभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर डालमिया नगर में हम उद्योग को दोबारा चालू नहीं करा पाए तो 2029 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। ये दोनों चीज़ों को आप समझिए। डालमिया नगर वहाँ की आकांक्षा है। वहाँ के लोग समझते हैं कि डालमिया नगर में जब तक धुआं है था तो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिला। अगर दोबारा ये चालू होगा तो हज़ारों लाखों लड़के लड़कियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो ये सपना तब पूरा हो पाएगा जब एनडीए की सरकार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री होंगे। तो जब अमित शाह जी ये कमिटमेंट उस क्षेत्र से करके गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी का ये कमिटमेंट कि अगर मैं चालू नहीं करा पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें वहाँ के क्षेत्र की हर जनता की जुबान पर है कि इस बार काराकाट में कोई त्रिकोणीय नहीं, कोई डायरेक्ट फाइट नहीं, एक ही बात, सांसद नहीं मंत्री चुनने के लिए हम लोग वोट डालेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव तो लगातार हमलावर है एनडीए गठबंधन, वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो अब 261 सीट छठे चरण में जीत चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी की जो स्थिति है उसको इस तरह से समझना चाहिए कि पूरे देश में इंडी गठबंधन का जब INDIA गठबंधन का जब शुरू हुआ तो कितने साथी थे, और जब अंत हुआ तो कई लोग छोड़ करके चले गए। और अभी तो स्थिति ये भी नहीं क्लियर है कि उनके यहाँ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन कौन लोग हैं। वहाँ हर छठे महीने क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बदले जाएंगे। जैसे संयुक्त मोर्चा की सरकार में आपको याद होगा 96 में कभी IK गुजराल, कभी देवगौड़ा जी, कभी लालू जी भिड़ जाते थे कि मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने देंगे। तो ये लठमार गठबंधन जो है ये यहाँ की जनता के जो सपने हैं उसको पूरा नहीं कर पाएगी। और आपको मालूम है कि इस बिहार के अंदर, इस देश के अंदर, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो स्वाभिमान का मामला हो, चाहे वैश्विक स्तर पर इस देश के स्वाभिमान का मामला हो, जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और हर गरीब गुरबा को चाहे भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था करनी हो, 5 लाख का कार्ड बना, और इस तरह की कई ऐसी योजनाएं, चाहे वो हाईवेज बनाने की बात हो, आप जिस क्षेत्र में कहेंगे उस क्षेत्र की मैं बात करता हूं।
एनडीए ने शानदार काम किया है और काराकट की जनता को बहुत भरोसा है कि पिछली बार जब कुशवाहा जी उस क्षेत्र के सांसद बने, मंत्री बने, तो वहाँ डालमिया नगर को लेकर के बहुत काम हुआ था। अब जो काम रुका पड़ा है उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात कि केंद्रीय विद्यालय में 7 से 8 हज़ार लोगों को उन्होंने एडमिशन करवाया जो उस क्षेत्र से आते थे देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में। तो जब कुशवाहा जी बिना किसी जाति के देखे हुए, बिना किसी धर्म के देखे हुए, उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में काराकट लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का नामांकन कराया, तो ये भरोसा लोगों को है कि एक बार फिर से अगर इनको मौका मिलता है तो काराकाट में, डालमिया नगर में, रोहतास ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में सैकड़ों हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम मिलेगा। और ये भरोसा अमित शाह जी के वादे से, जो भरोसा उन्होंने जनता को दिया है, उससे पूरा होता है। और कोई इफ बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई पवन सिंह फैक्टर नहीं है। हर जाति धर्म के लोग, चाहे वो राजपूत समाज से आते हों, चाहे भूमियार समाज से, चाहे ब्राह्मण समाज से, चाहे वो कुर्मी समाज से आते हों, चाहे महादलित, दलित, अति पिछड़ा, हर वर्ग के लोगों का वोट एनडीए को मिल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल रहा है, उसमें कोई बट नहीं है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।